बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम्स। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 25 में देखा था इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। आज उसी रेफरेंस में हम उसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो देखेंगे, जिसमें हम कुछ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे। इकोसिस्टम क्या था? अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट जो लेक्चर था इकोसिस्टम के चैप्टर का, उसमें हम लोगों ने देखा था इकोसिस्टम इज़ अ लार्ज बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटरेक्टिंग बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिज़िकल एनवायरनमेंट। यानी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके इर्द गिर्द के लिविंग नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के दरमियान जो एक कम्युनिटी डेवलप होती है, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम बेसिकली डिपेंड करते हैं हमारे पास दो मेजर फैक्टर्स के ऊपर, दैट इज़ क्लाइमेट एंड वेदर। यानी किसी भी इलाके का इकोसिस्टम डिपेंड करता है उसके क्लाइमेट और वेदर के ऊपर। क्या डिफरेंस है क्लाइमेट और वेदर के बीच में? क्लाइमेट से मुराद है आबो हवा, किसी भी जगह की आबो हवा। वेदर से मुराद है मौसम। यानी अगर हम देखें, बड़ी अच्छी डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे हमारे पास मेंशन की हुई है। वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, विंड एंड प्रेसिपिटेशन ओवर पीरियड ऑफ आवर्स और डेज। यानी मौसम से मुराद है हमारे पास टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, नमी, बादलों की मौजूदगी, हवा, और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश। किसी भी जगह पे के दिनों में या घंटों में किसी भी जगह पे उनके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, विंड और प्रेसिपिटेशन में आने वाली जो मामूली तब्दीलियां हैं, फ्लक्चुएशन से मुराद तब्दीलियां हैं, उसको हम मौसम कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पाकिस्तान में 4 मौसम है हमारे पास। मौसम गर्मा है, मौसम सरमा है, ख़ज़ां है और बहार है। वी हैव ऑटम, स्प्रिंग, समर एंड विंटर। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द weather conditions of any area, यानी short term fluctuations in temperature, humidity, cloud cover, etc. जबकि climate mean the overall pattern of weather that prevails from years to year, even century to century in a particular region. यानी जो ओवरऑल मौसमी हालात हैं किसी भी जगह के, जो सदियों तक एक ही जैसे रहते हैं, उसको हम उस जगह की आबो हवा या वेदर बोलते हैं। जैसे हम एक डिज़र्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, बहावलपुर में रहते हैं, तो हमारा डिज़र्टेड इकोसिस्टम होगा कि हमारा रेतला इलाका है और यहाँ पे बारिश होती है लेकिन बहुत कम बारिश होती है, बर्फ़बारी नहीं होती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवेयर ठंड नहीं आती, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे इकोसिस्टम के साथ इसको कंपेयर करें, सो वेदर मीन द टेम्पररी फ्लक्चुएशंस, टेम्पररी कंडीशंस, environmental conditions of an area, and weather mean and climate mean the permanent environmental conditions, weather conditions that prolong for year to year, साल साल तक जो किसी जगह का मौसम रहेगा उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। सो आपके इकोसिस्टम्स जो हैं वो क्लाइमेट और वेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो कुछ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जिसको हाइड्रोसेफेरिक इकोसिस्टम भी कहा जाता है, यानी पानी से रिलेटेड। इसके आगे फिर 2 टाइप होंगी हमारे पास, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मरीन इकोसिस्टम। अभी हम ओवरऑल देखेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होगा, यानी डेफिनेटली जिसमें हम सीज एंड ओशंस, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों को कंसिडर करेंगे। ए सिस्टम इन विच द वाटर वे लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक्सचेंज मटीरियल्स एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन द वाटर। यानी सारी जो लिविंग कम्युनिटी है, लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, वो सारा विद इन द वाटर है, पानी के अंदर है। एंड एज़ यू नो कि हमारे पास अबंडेंट क्वान्टिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, जिसमें से अगर आप परसेंटेज देखें तो 95 to 98% हमारे पास जो है वो मरीन वाटर है, यानी समंदरी पानी है, और 2% हमारे पास सिर्फ फ्रेश वाटर है। जैसे उन्होंने यहाँ परसेंटेज दी हुई है कि आपकी अर्थ का 71% जो है उसके ऊपर पानी मौजूद है, जबकि 1% जो है वो हमारे पास सिर्फ जो है वो फ्रेश वाटर है जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है। ज़मीन के ऊपर नदी, नालों, दरियाओं, झीलों इसकी शक्ल में मौजूद है, या जैसे बारिश का पानी होता है वो भी फ्रेश वाटर कहलाता है। अब हमारे पास जो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की, वो कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है इसका। वाटर चेंजेस टेम्परेचर स्लोअर देन एयर। हवा के मुकाबले में पानी का टेम्परेचर ज़रा देर से बदलता है, सो टेम्परेचर जो है वो लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। टेम्परेचर ऑफ द वाटर जो है वो लाइफ को सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, पानी अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको फिर यूज़ करता है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे पानी की डेप्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी जो सनलाइट है उसकी एब्जॉर्प्शन का रेट भी कम होता चला जाता है। और बिल्कुल डेप्थ ऑफ द सी में, यानी जो बॉटम ऑफ द सी होता है जिसको हम तय कहेंगे सी की, पानी की, उसके अंदर जो है वो बहुत कम जो है वो लाइट पहुंच पाती है। और जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचेगी फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता, और जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वहाँ पे लाइफ भी सपोर्ट नहीं होगी। न्यूट्रिएंट जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। इन एक्वेटिक सिस्टम टेंड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड नियर टू द बॉटम सेडिमेंट सपोर्टिंग लाइफ, वे लाइफ लिटल लाइफ लाइट लेवल्स आर टू लो टू सपोर्ट द फोटोसिंथेसिस। यानी जो तय की जगह है, जो बॉटम है, बॉटम ऑफ द सी होता है, उसमें डेट्राइटस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूट्रॉन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, water is an essential requirement for life. It is available abundantly aquatic ecosystem to support life. Major factors जो कि determine करते हैं हमारे पास quantity and type of life in ecosystems are energy and nutrients. यानी आपकी जो वाटर बॉडी है, जो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है, उसमें कितने जानदार, किस तरह के जानदार और कितने जानदार पाए जाएंगे, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और कितना न्यूट्रिएंट उस जगह पे मौजूद है। जैसे बेस लेवल पे, यानी जो बॉटम है, तय है समंदर की, उसमें न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन तो बहुत होती है, बहुत न्यूट्रिएंट होता है डेड ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उनकी डिकम्पोजिशन की वजह से, बट वहाँ पे एनर्जी यानी सनलाइट की शक्ल में जो एनर्जी होती है वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, गहराई में जाता है, तो वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। तो दो मेन फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं जिसकी वजह से कि समंदर के मुख्तलिफ़ तहों में मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो लाइफ की वैरायटी मौजूद होती है और मुख्तलिफ़ तरह की क्वान्टिटी मौजूद होती है, डिपेंडिंग अपन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज। ठीक है। और देन वी हैव प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? द टोटल फोटो, अगर शॉर्टली इसको देखें, डेफिनेशन वैसे यहाँ पे मेंशन है दैट प्रोडक्टिविटी कैन बी इंडिकेटेड बाय कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करना और ऑक्सीजन का निकलना इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। शॉर्टली अगर इसको हम डिफाइन करें, द टोटल फोटोसिंथेट ऑफ एन कम्युनिटी, यानी किसी भी कम्युनिटी ने जितना भी फोटोसिंथेसिस किया है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ है और जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जो टोटल सनलाइट जो प्लांट ने एब्जॉर्ब की और उसको उसने कन्वर्ट कर दिया फूड बनाने में, ऑक्सीजन इवॉल्व करने में, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो यह उन्होंने मेंशन किया है कि जी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज़ बेसिकली डिटरमाइंड बाय द लाइट एंड द न्यूट्रिएंट्स। डेफिनेट सी बात है, जहाँ पे लाइट पहुँचेगी, सनलाइट पहुँचेगी और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी का लेवल ज़्यादा होगा, और जहाँ पे न्यूट्रिएंट होंगे बट लाइट नहीं होगी, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ना होने के बराबर होगी। सो लाइट एंड न्यूट्रिएंट दोनों की सफिशेंट क्वांटिटी, काफ़ी मिकदार चाहिए होती है प्रोडक्टिविटी के लिए। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आल्सो चेंजेस विद द सीज़न। जैसे जैसे उन्होंने कहा कि जी जैसे मैंने लाइट के बारे में कहा था कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है पानी की, उसी तरह सनलाइट के पेनिट्रेशन की परसेंटेज कम होती जाती है। इसी तरह उन्होंने मेंशन किया है कि जो न्यूट्रिएंट की परसेंटेज है वाटर के अंदर, वो भी सीज़न टू सीज़न वेरी करती है। किसी मौसम में परसेंटेज ज़्यादा होती है, किसी मौसम में कम होती है। सो प्रोडक्टिविटी भी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम जोन टू जोन। जोन टू जोन प्रोडक्टिविटी वेरी करेगी, मुख्तलिफ होगी। एक्वाटिक एनवायरनमेंट कैन ईजिली बी क्लासिफाइड इनटू फ्रेश वाटर एंड द मरीन वाटर इकोसिस्टम। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस कि हमारा जो वाटर बॉडीज़ का इकोसिस्टम है, उसकी बेसिकली दो फेमस टाइप्स हैं हमारे पास, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मरीन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसमें हम फ्रेश वाटर बॉडीज़ को पढ़ेंगे, यानी जो दरियाओं का पानी, झीलों का पानी, जो ड्रिंकेबल वाटर है, पानी पिए जाने के काबिल है, हम उसको स्टडी करेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एंड मरीन वाटर से मुराद सीज़ एंड ओशंस का पानी, जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला पानी है, उसके अंदर किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। दिस स्टडी इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड
एक्वाटिक मरीन एक्वाटिक वाटर इकोसिस्टम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम फ्रेश वाटर और मरीन वाटर इकोसिस्टम के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। अब छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसको थॉरली गो थ्रू कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर जो है उससे पहले, जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगी उससे पहले आप नेक्स्ट 2 इकोसिस्टम जो हैं उनको काइंडली रीड करेंगे, ताकि जब भी मैं आपको जो बात बताऊँ वो आपको समझने में आसानी रहे। हर टॉपिक को पहले से रीड कर लिया करें, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है और जो टॉपिक नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे उसको रीड कर कि नेक्स्ट लेक्चर को ज्वाइन किया करें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।